इंस्टेंट फंडिंग, कोई भी टारगेट नहीं विड्रॉल के लिए, वीकली पे आउट और सबसे ज़्यादा ड्रॉडाउन लिमिट एज़ कम्पेयर टू अदर प्रॉप फर्म्स। नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम फिनोटिव फंडिंग के इंस्टेंट फंडिंग मॉडल को इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं। फिनोटिव फंडिंग एक यूरोपियन बेस्ड प्रॉप फर्म है। ये आपको इंस्टेंट फंडिंग के अलावा दो और फंडिंग मॉडल्स का ऑप्शन प्रोवाइड करवाती है, जो कि है 1 स्टेप और 2 स्टेप। अगर आपको 1 स्टेप मॉडल और 2 स्टेप मॉडल के डिटेल्स चाहिए तो हमने उसके ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए तो डिस्कस करते हैं इनके इंस्टेंट फंडिंग मॉडल को। यहाँ पे हमें दो टाइप के इंस्टेंट फंडिंग मॉडल प्रोवाइड करवाया जाता है। पहला है स्टैंडर्ड और दूसरा है एग्रेसिव मॉडल। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं, जहां आपको कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं मिलेगा। जैसा आपको पता है कि इंस्टेंट फंडिंग मॉडल में कोई भी चैलेंज पास नहीं करना पड़ता। आपको यहाँ पे 5% का डेली ड्रॉडाउन मिलेगा, जो कि बैलेंस बेस्ड होगा, और साथ ही आपको 8% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन मिलेगा, जो कि फिक्स ड्रॉडाउन होगा। चलिए इनके स्टैंडर्ड मॉडल को थोड़ा और डीप जाके समझते हैं। लेट अस अज्यूम कि हमने एक 100K का स्टैंडर्ड अकाउंट लिया, जिसका हमें प्राइस पड़ा $2100 और अगर इसमें हम मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट देखें तो वो मिलेगा हमें 8%, जो कि होगा आपका $8000। यहाँ पे आपका सेटअप फीस हुआ $2100 और मैक्सिमम लॉस अलाउड है $8000। इनका अगर हम रेशियो निकालें तो आता है 1:3.81। मतलब कि जो सेटअप अमाउंट आप पे कर रहे हो उसके 3 गुना या फिर 3.5 गुना ज़्यादा आप लॉस कर सकते हो, जो कि एक अच्छी बात है और मैंने खासकर इस प्रॉप फर्म में देखा है। स्टैंडर्ड मॉडल में आपको इनिशियली 55% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा, बट विद दी स्केलिंग आप इसे 75% तक पहुंचा सकते हैं। पहले इनकी पे आउट में बड़ी दिक्कत थी। आपको मिनिमम 2.5% का प्रॉफिट बनाना पड़ता था अपने अकाउंट साइज़ का, तभी आपको पे आउट मिलता था। बट अब ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे ही प्रॉफिट करोगे आप वैसे ही पे आउट के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो और अपना फर्स्ट पे आउट आप तुरंत ही ले सकते हो जैसे आप प्रॉफिट करोगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे वीकली पे आउट मिलेगा। बट इतना ध्यान रखें कि प्रॉफिट स्प्लिट होने के बाद आपका प्रॉफिट मिनिमम $25 होना चाहिए। अगर उससे कम हुआ तो फिर शायद आपको पे आउट नहीं मिलेगा। यहाँ जो आपकी फ़ीस होगी वो वन टाइम फ़ीस होगी आपकी। यहाँ पे रिफंडेबल फ़ीस का ऑप्शन नहीं है आपको। दीज आर दी फॉलोइंग अकाउंट ऑप्शंस यू गेट इन स्टैंडर्ड मॉडल। चलिए अब समझते हैं इनके एग्रेसिव इंस्टेंट मॉडल को। आपको यहाँ पे 10% का डेली ड्रॉडाउन मिलेगा, जो कि बैलेंस बेस्ड होगा, और साथ ही आपको 16% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन मिलेगा, जो कि फिक्स ड्रॉडाउन होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रॉप फर्म्स। चलिए इनके एग्रेसिव मॉडल को थोड़ा और डीप जाके समझते हैं। लेट अस अज्यूम कि हमने एक 100K का अकाउंट लिया, जिसका हमारा प्राइस पड़ा $5280, और अगर हम मैक्सिमम ड्रॉडाउन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 16,000 का मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट। अगर आप यहाँ पे सेटअप फीस देखो तो वो लग रहा है आपका $5280, और मैक्सिमम अलाउेबल लॉस जो है यहाँ पे वो है $16,000 का। अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें तो आपका रेशियो आता है 1:3.03। आप यहाँ पर भी अपने सेटअप फीस के 3 गुना ज़्यादा तक का लॉस कर सकते हैं। एग्रेसिव मॉडल में आपको इनिशियली 60% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा, बट विद आवर कूपन कोड आपको 65% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा, और विद दी स्केलिंग लेटर ऑन आप इसे 75% तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर भी आप अपना फर्स्ट पे आउट प्रॉफिट होने के तुरंत बाद ले सकते हैं, और उसके बाद आपको वीकली पे आउट मिलेगा। दोनों ही स्टैंडर्ड और एग्रेसिव मॉडल में आपको 1:100 का लीवरेज मिलेगा मेजर और माइनर पेयर्स में, बट एक्सोटिक पेयर्स में, कम्युनिटीज़ में और इंडाइसेस में आपको 1:50 का लीवरेज मिलेगा। दीज आर दी फॉलोइंग अकाउंट ऑप्शंस यू गेट इन एग्रेसिव मॉडल। अगर बात करें स्टैंडर्ड और एग्रेसिव में कौन सा ज़्यादा सही होगा आपके लिए, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर स्ट्रैटेजी एंड द वे ऑफ ट्रेडिंग यू डू। अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं जिसका काम 8% के मैक्सिमम ड्रॉडाउन में निकल जाता है,
और अगर आप 55% के प्रॉफिट स्प्लिट में कंफर्टेबल हैं, संतुष्ट हैं, देन स्टैंडर्ड मॉडल इज़ फॉर यू। बट अगर आपका ट्रेडिंग स्टाइल एग्रेसिव है और आपको लगता है कि 8% मैक्सिमम ड्रॉडाउन कम है आपके लिए, तो आप एग्रेसिव मॉडल की तरफ देख सकते हैं, जहां पे आपको 16% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन मिलेगा और साथ ही साथ 65% का प्रॉफिट स्प्लिट। हाउएवर, अगर हम सेटअप फीस और मैक्सिमम लॉस का रेशियो के बेस के ऊपर कंपैरिजन करें तो उस हिसाब से स्टैंडर्ड मॉडल आपके लिए सही है, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा लॉस मिलता है एज़ कम्पेयर टू दी एग्रेसिव मॉडल। चलिए अब इनके स्केलिंग प्लान को डिस्कस करते हैं। सो इन्होंने अपने स्केलिंग प्लान को फेज़ में डिवाइड किया है। आपको हर एक फेज़ में प्रॉफिट टारगेट अचीव करना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं कि स्टैंडर्ड मॉडल में स्केलिंग कैसे होगा। सो लेट अस अज्यूम कि हमने एक 10K अकाउंट लिया। सो अकाउंट को स्केल अप करने के लिए फेज़ 1 में आपको 8% का प्रॉफिट टारगेट अचीव करना पड़ेगा और अब आपके अकाउंट साइज हो जाएगा 17,000 का। फेज़ 2 में आपको 9% का प्रॉफिट टारगेट अचीव करना पड़ेगा और अब आपका अकाउंट साइज हो जाएगा 29,000 का। फेज़ 3 में आपको 10% का प्रॉफिट टारगेट अचीव करना पड़ेगा और अब आपका अकाउंट साइज 49,000 का हो जाएगा। फेज़ 4 में आपको 11% का प्रॉफिट टारगेट अचीव करना होगा और अब आपका अकाउंट साइज 84,000 का हो जाएगा। फेज़ 5 में आपको 12% का प्रॉफिट टारगेट अचीव करना पड़ेगा और अब आपका अकाउंट साइज हो जाएगा 142,000 का। फेज़ 6 में आपको 13% का प्रॉफिट टारगेट अचीव करना पड़ेगा और अब आपका अकाउंट साइज हो जाएगा 241,000 का। फेज़ 7 में आपको 14% का प्रॉफिट टारगेट अचीव करना पड़ेगा और अब आपका अकाउंट साइज हो जाएगा 410,000 का। साथ ही साथ इसमें आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, जो कि आपको चार्ट में दिख रहा होगा। इसी तरह से आपके एग्रेसिव मॉडल में भी स्केलिंग होगी, बस उसमें आपका प्रॉफिट टारगेट डबल हो जाएगा। एक जो बहुत बड़ा नेगेटिव मुझे लगा इनके स्केलिंग प्लान में, कि आप जो भी प्रॉफिट बनाओगे, ठीक है, उसे आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा स्केलिंग के लिए। तो ये एक अच्छी डील नहीं है। अगर हम इनके 100 के स्टैंडर्ड मॉडल का एग्जांपल ले, जहाँ पे आपको 8% का प्रॉफिट टारगेट अचीव करना होगा स्केलिंग के लिए, तो आपको $8,000 देने पड़ेंगे फॉर दी स्केलिंग। बट वहीं पे अगर हम बात करें 100 के अकाउंट के बारे में, तो उसकी प्राइसिंग है $2,100, तो आपको $2,100 में 100 के अकाउंट मिल जाएगा। सो अगर आप वो 8% जो आपने टारगेट अचीव किया है उसे एक्सचेंज ना करके विड्रॉ करें, तो आपको उसका 55% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। और अगर आप हमारा कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको 60% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। मतलब कि आपको $4,800 का पे आउट मिलेगा। सो यहाँ पे आप एक न्यू 100K का अकाउंट बाय कर सकते हैं और उसमें फ़ायदा भी है एज़ कम्पेयर टू वो मनी एक्सचेंज करके आप स्केलिंग लें। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 2 अकाउंट ले सकते हैं 100K का, क्योंकि ये मैक्सिमम आपको 200 तक का ही इंस्टेंट फंडिंग मॉडल प्रोवाइड करवाएंगे, उससे ज़्यादा आप बाई नहीं कर सकते। दोनों ही मॉडल्स में आपको स्वैप फ्री अकाउंट्स का ऑप्शन मिलता है, बस उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉन स्वैप अकाउंट। दीज आर दी फॉलोइंग अकाउंट ऑप्शंस यू गेट। आपको इनके साथ काम करने के लिए 3 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आप अपने ओपन ट्रेड्स में अपने ड्रॉडाउन का 100% रिस्क नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपका मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन लिमिट है 5% का, देन आप टोटल 5% का रिस्क नहीं ले सकते। आप किसी भी सिंगल ट्रेड में अपने मैक्सिमम डेली लॉस के 50% से ज़्यादा का रिस्क नहीं ले सकते। सो फॉर एग्जांपल, आपका डेली लॉस लिमिट है 5% का, देन आप सिंगल ट्रेड में 2.5% से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। आपको हर एक ट्रेड लेते वक्त स्टॉप लॉस प्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस मैंडेटरी है, वो भी 60 सेकंड्स के अंदर। 1-2 बार माफ़ी मिल जाएगी, उसके बाद इसे वायलेशन समझा जाएगा। नाउ लेट अस डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस प्रॉप फर्म। सो दोनों ही मॉडल्स में इनएक्टिविटी रूल लागू होता है, जिसमें आपको मिनिमम 1 ट्रेड प्लेस करना होगा 30 डेज़ के अंदर। पहले इनका 90 डेज़ अकाउंट ड्यूरेशन रूल था, जहां आपको 90 डेज़ के बाद आपका बैलेंस पॉजिटिव में होना चाहिए। अगर आपका बैलेंस पॉजिटिव में नहीं होगा और अगर नेगेटिव में होगा तो आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया जाता था। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, अब सिर्फ यहाँ पे इनएक्टिविटी रूल ही है। फिनोटी फंडिंग आपको सिम्युलेटेड अकाउंट प्रोवाइड करवाती है। दोनों ही मॉडल्स में आप न्यूज़ को ट्रेड कर सकते हैं,
बस ध्यान रहे कि आप न्यूज़ ट्रेडलिंग ना करें। आप अपनी पोजीशंस को ओवरनाइट और ओवर वीकेंड होल्ड रख सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, लेटेंसी आर्बिट्रेज और इस टाइप की ट्रेडिंग स्टाइल जो है यहाँ पे बंद है, आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। आप कोई थर्ड पार्टी अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज यूज़ नहीं कर सकते। इनका ब्रोकर है फिनोटिव मार्केट्स, जिनका कमीशन है $4 पर लॉट। इन केस अगर आप इनके स्प्रेड चेक करना चाहते हैं तो दिए गए क्रेडेंशियल से लॉगिन कर सकते हैं। ऑल राइट ट्रेडर्स, दिस इज़ इट फॉर फिनोटिव इंस्टेंट फंडिंग मॉडल। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो प्रॉप फर्म्स के रिगार्डिंग तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए स्टे ग्रीन, हैप्पी ट्रेडिंग। Please do your own due diligence before applying. I am not any kind of financial advisor.